दीदी, क्या हुआ? तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि अचानक इंसान में कितना बदलाव आ जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आप चिंता में परेशान थी कि क्या होगा, लेकिन एडवांस चेक मिलते ही आपकी तो रौनक ही बदल गई। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सरला दीदी, अचानक आपके अंदर की सौम्यता चली गई। सूरजमल जी जैसे आदमी को अपनी सभ्यता दिखाने का ही तो ये नतीजा हुआ, जो आज वो हमें इस तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अचानक मिली इस खुशी पर घमंड में आकर सूरजमल जी जैसे आदमी को खुलेआम चुनौती देना ठीक नहीं है। मैंने उनसे कोई गलत बात नहीं कही, सिर्फ इतना बताया कि जिसका भगवान रखवाला हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपने बताकर कोई गलती नहीं की है सरला दीदी, लेकिन मुझे आपके बताने का अंदाज ठीक नहीं लगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे इस अंदाज को देखकर सूरजमल जी हमारे खिलाफ कोई नई साजिश करेंगे? हो भी सकता है। जो आदमी हमारी बर्बादी करवाने के लिए बैंक मैनेजर को भड़का सकता है, हमारा सामान रिजेक्ट करा सकता है, वो आगे भी तो चुप नहीं बैठेगा ना। हम उनसे ना पहले कभी डरे हैं और ना ही आगे डरने वाले हैं। सवाल डर का नहीं है दीदी। आज इतना कुछ होने के बावजूद आप जिस आदमी के नाम के आगे जी लगाना नहीं भूलती है, उसी के साथ छोटी सी सफलता के बाद इतना घमंड दिखाना ठीक नहीं है। जो मुझे ठीक लगा वो मैंने कहा। रहा सवाल घमंड का, तो मुझे किसी तरह का घमंड नहीं है। मुझे सिर्फ खुशी है कि हमें अपने काम में सफलता मिली। दीदी, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो पहचान है ना, उसे आप किसी भी स्थितियों में बदलिए मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका ये बदला हुआ रूप हम लोगों के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। ऐसा कभी नहीं होगा कुंती, और तुम मेरी आदत को अच्छी तरह जानती हो। इसीलिए तो मैं आपको कहने का साहस कर पाई दीदी। जैसे को तैसा बनकर दिखाना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होता। सूरजमल जी की तरह मैं क्या, भगवान करे कभी कोई ना हो। अगर उन जैसे लोग होने लगे ना, तो इस दुनिया से इंसानियत खत्म ही हो जाएगी। सूरजमल जी की फिक्र को छोड़कर अब हमें अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें इस बारे में सोचना है। एक बार बैंक का कर्जा चुकाकर हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट के बल पर हम अपनी आगे की योजना बनाएंगे। आज आश्रम की हर औरत कितनी खुश है। इस मौके पर मैं आज रात को उनका मुंह मीठा करने के लिए कुछ हलवा बनवाती हूँ। मैं जाकर रसोई घर में बोल देती हूँ। चलो तुम भी चलो मेरे साथ, आओ आओ। ये लीजिए माँ जी। लगता है रोहित आ गया, दरवाजा खोलो जाके। अच्छा। आ गया बेटा? बड़ी देर कर दी आज। हम क्या? तो कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे क्या करूं माँ, आज ऑफिस में बहुत काम था और फिर चोपड़ा एंड कंपनी में भी एक अपॉइंटमेंट था, इसलिए देर हो गई। थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल लिया करो बेटा, हमेशा काम में बिजी रहते हो। अब कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी पत्नी को तकलीफ होगी। हाँ माँ, वो शादी से याद आया, आज कुंती आई थी, मैंने ही उसे बुलाया था। अच्छा, कुंती आई थी ऑफिस में? क्या बात हुई तुम दोनों की आपस में? माँ प्लीज अपने इमोशन और फीलिंग पर कंट्रोल करना सीखो। आपकी इस वजह से मेरी कुंती के सामने कितनी पोजीशन ऑकवर्ड हो गई थी। पर क्यों, क्या हुआ? अरे आपने कुंती को मेरे लिए जो प्रपोज किया, उसी बात से वो एक अलग ही मूड लेके आई। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे माँ, मैंने तो उसको उसकी मदद के लिए बुलाया था। उसने सोचा पहले माँ ने प्रपोज किया है, अब बेटा शादी की बात करेगा। अगर वो ऐसा सोचती है तो इसमें बुराई क्या है? माँ, अब ये ऐसी कैसी बात कर रही है? उसने ये सोचा कि उसकी मदद के पीछे हमारा कोई अपना उद्देश्य है, जैसे हम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों सोचा उसने?
हाँ, ऐसा कोई भी सोच सकता है। वो मुझसे सहायता लेने के लिए आई थी और आपने उसके सामने शादी की बात रख दी। पर ये दोनों अलग अलग बातें हैं। शादी का प्रस्ताव अलग है, सहायता की बात अलग है। लेकिन माँ, उसने तो गलत मतलब निकाल लिया ना। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था बेटा। समझना तो आपको चाहिए माँ। आपको क्या जरूरत थी उसे घर बुला के शादी की बात करने की? जो मेरे मन में बात थी मैंने उससे कह दी। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? दरअसल बात यह है माँ, कुंती को शादी नाम से ही चिढ़ है। वो किसी से शादी करना ही नहीं चाहती। पर तुम तो कह रहे थे कि हिम्मत के साथ उसकी शादी तय हो चुकी है। कुंती के बाबूजी हिम्मत के घर गए थे रिश्ता तय करने के लिए। हाँ माँ, लेकिन इसके लिए कुंती राजी नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर कुंती तैयार नहीं है तो क्या जबरदस्ती उसकी शादी करा देंगे उसके बाबूजी? लेकिन कुंती के बाबूजी तो तैयार हैं। शादी सिर्फ माँ बाप की मर्जी से ही नहीं होती, उसके लिए लड़की को भी दिल से तैयार होना पड़ता है। बेटा, कुंती ने कुछ बताया कि वो एक्चुअली चाहती क्या है? माँ, पहले तो वो बात करने को ही तैयार नहीं थी। जब मैंने उसे बताया कि शादी की बात माँ ने पैदा की है, ये उनकी भावना मेरी नहीं, तब जाकर कहीं वो शांत हुई। मुझे लगता है कि वो मेरी भावना को समझने की कोशिश करेगी। प्लीज माँ, प्लीज मेरे लिए और प्रॉब्लम खड़ी मत करो। हाँ, मैंने कुंती के आश्रम के बने हुए सामान का एडवांस चेक दे दिया है। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया बेटा। ये तो करना ही था माँ, मैंने उन्हें वचन जो दिया था। बेटा, मुझे लगता है कि कुंती के साथ हिम्मत का नाम यूं ही जोड़ा जा रहा है। हिम्मत कुंती से शादी करना चाहता है, पर कुंती उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। माँ, कुंती हिम्मत के साथ शादी करना क्यों नहीं चाहती, ये तो वही जाने। पर मैं ये बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ बेटा। कोई लड़की कितनी भी मजबूर क्यों ना हो, पर एक मजदूर के साथ शादी करने की इच्छा कभी नहीं रखेगी। आखिर वो मजदूर उस लड़की को क्या सुख दे पाएगा? माँ, ये आपका सोचना है, और ये जरूरी नहीं है कि जो आप जो सोचती हैं कुंती के मन में भी वैसा हो। मैं एक औरत हूं बेटा। शादी को लेकर एक लड़की के मन में कितने सपने होते हैं वो मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। माँ, आपके सोचने में भी आपका स्वार्थ है। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन धन दौलत के लिए नहीं, रिश्ते के लिए। माँ, कुंती के सामने पहले ही हिम्मत का रिश्ता है। जब तक कुंती खुद इस रिश्ते से इनकार नहीं कर देती, तब तक आप कुंती का ख्याल दिल में मत लाइए। बेटा, कुंती का ख्याल अपने दिल से निकाल पाना मेरे लिए आसान नहीं है। अब वो शादी से क्यों इनकार कर रही है, इस बात की तय तक तो मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं उसके आश्रम की इंचार्ज से बात करती हूँ, शायद वो हमें कुछ बता पाए। उनका क्या नाम है बेटा? सरला जी। हाँ, मैं सरला जी को बुलाकर जानकारी लेती हूँ। इस जानकारी का कोई फायदा है माँ? अरे, जब बात पैदा हुई है उसे समझना तो पड़ेगा ना। देखो, हम कुंती के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, पर हम उसके साथ जबरदस्ती होने भी नहीं देंगे। ये वाला ज्यादा अच्छा है। भैया, भाभी, तो क्या फैसला किया आप लोगों ने? किस बारे में? मेरी शादी के बारे में। अब तो कुंती जी के बाबूजी घर पे आके शादी की बात करके गए हैं, तो अब बात आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। तुम्हारी शादी के अलावा हमें और भी बहुत सारे काम हैं। फुर्सत नहीं इन सब बातों के लिए हमारे पास। तो फुर्सत निकाल के सोचिए ना भैया। वो लोग आपके फैसले का इंतजार कर रहे होंगे। करने दो उन्हें इंतजार। ऐसी लड़की के बाप को जिंदगी भर अपनी लड़की की शादी के लिए इंतजार करना पड़ता है। भैया, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो हिम्मत, मान लो कि तुम्हारी शादी के लिए मैं अपनी रजामंदी ना दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए हिम्मत। मान लो कि मैं इस शादी में तुम्हारा साथ ना दूं, तुम्हारे फैसले के खिलाफ हो जाऊं, तब तुम क्या करोगे?
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप कभी भी मेरे फैसले के खिलाफ हो ही नहीं सकते, और अगर हो भी जाए तो भी भैया ये शादी जरूर होगी, क्योंकि ये फैसला मैंने अच्छी तरह सोच समझ के किया है। बस हिम्मत, यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि इस स्थिति में तुम कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे। अब तुमने फैसला कर लिया है तो तुम्हारा साथ हम लोगों को देना ही पड़ेगा हिम्मत। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस बात को करते हुए भले खानदान की नाक कट जाए। किस खानदान की बात कर रही हो सुधा? ये खानदान वाले जब खुद करते हैं तो क्या सोचते हैं कि उसका असर हम पर क्या पड़ेगा? अरे कुंती से इसकी शादी हो गई ना तो हमारे घर पर कोई भी नहीं आएगा। जरूरत नहीं है हमें किसी की। अरे कैसी बातें करते हो, मरनी करनी में खानदान वाले ही काम आते हैं। जब मरेंगे तब देखा जाएगा सुधा। इस वक्त फैसला हिम्मत की खुशी का करना है। अरे वो कुंती जिसके साथ हिम्मत की शादी होने जा रही है, उसने इसकी जिंदगी में कितना बदलाव ला दिया है। उसकी वजह से हिम्मत मेहनत मजदूरी करने लगा है। अगर उस कुंती के साथ हिम्मत की शादी हो गई तो वो उसकी जिंदगी का रुख पलट देगी, इसे एक नई मंजिल तक लेकर जाएगी। भाभी, आप एक बार कुंती जी की सारी जिंदगी के बारे में सोचकर देखिए। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका क्या दोष, और किसी और की गुनाह की सजा कुंती जी को क्यों दी जाए? देखो, तुम दोनों भाइयों को जो दलीलें देनी है वो देते रहो। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं तो नहीं हूं। तुम खुद एक औरत हो, और औरत होने के नाते कुंती के दर्द को तुम बेहतर समझ सकती हो। कहीं कुंती का दर्द हमारी जिंदगी भर का दर्द ना बन जाए, इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। किसी को अपना बनाकर उसका दर्द बांट लेना, ये नहीं सीखा आपने? हाँ, ये सब भी मुझे इससे सीखना पड़ेगा। सुना तुमने, कैसी कटर कटर जबान चलती है इसकी। लेकिन सुधा, हिम्मत कोई गलत बात नहीं कह रहा है। नहीं नहीं, तुम दोनों भाई सही हो, गलत तो सिर्फ मैं ही हूँ। देखो सुधा, ये वक्त आपस में बहस करने का या लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम लोग कुंती के पीछे क्यों पड़े हो। अरे दुनिया भर में और कोई लड़की नहीं है हिम्मत के लिए। भाभी, सवाल मेरी खुशी, मेरी मर्जी और मेरी जिंदगी का है। भाभी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं दुनिया की किसी भी लड़की से शादी करके खुश नहीं रह सकता। देखिए, मेरे लिए आप लोग माँ बाप की जगह हैं, और मैं समझता हूं कि मेरी खुशी में आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। हाँ, चाहे तुम्हारी खुशी के लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। देखो सुधा, हिम्मत अब बच्चा नहीं है, वो बालिग है। अगर कुंती के साथ इसकी शादी के तुम खिलाफ हो तो इसकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अरे ये तो शुक्र मनाओ कि हिम्मत ने अभी तक कोई गलत कदम नहीं उठाया है, तुम्हारे आशीर्वाद का इंतजार कर रहा है। देखो सुधा, तुम यही समझ लो कि इसके भाग में कुंती के साथ ही शादी करना लिखा था। ये सब जज्बाती बातें हैं। देखो सुधा, ये रिश्ते नाते भी तो जज्बाती बातें हैं ना। देखो, जो लड़का कुंती के साथ शादी करने के लिए अपना मन बना चुका है, उसके रास्ते में रुकावट मत बनो। उसकी भाभी होने के नाते उसे आशीर्वाद दो ताकि कुंती के साथ उसकी शादी हो जाए। हाँ भाभी, आपके आशीर्वाद के बिना मेरी खुशियां अधूरी हैं। मैं जानता हूं भाभी कि आपको मुझसे बहुत सारी शिकायत है, लेकिन इस वक्त वो सारी शिकायतें भुलाकर मेरा साथ दीजिए। भाभी, आज मैं अपने इस फैसले के लिए आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए।